अंसर महमूद साहब, अब आप बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, तो आप दो लॉर्ड्स के साथ बैठे हैं, दोनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। इनकी गुफ्तगू से आपको क्या वाइब आ रही है कि जो आपकी पार्टी या दूसरी पार्टियां यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करती हैं, उससे कोई ये खुश नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, मैं अमीर साहब, सबसे पहले बात यह है कि हम एज ए ओवरसीज़ में सारे हम एक फैमिली की तरह, एक कम्युनिटी की तरह हैं और हमें हमेशा ओवरसीज़ में एक अपने मुल्क के वाले से अच्छा मैसेज देना चाहिए। सोसाइटी को पोलराइज नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो थोड़ा सा ये रिसेंट ये चीज़ चली है, सोसाइटी पोलराइजेशन हो रही है। सोसाइटी में लोग जो पहले जो एक दूसरे की तहज़ीब, अदब, एहतराम का था मामला, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हमें इधर बाहर बैठ के अपने मुल्क को बीइंग ए पाकिस्तानी इस तरह का रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हम एक मिसाल बने कि ये पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल ब्रिटिश पाकिस्तानी है और इनके जो काम ये करते हैं, ये जो इनके इक़दाम है, या जो लोग सोसाइटी में रह के ये जो चीज़ें कर रहे हैं। हम देखें, लोकल ये पाकिस्तान से हैं, लॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान से हैं, ये यहाँ की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हमारी कर रहे हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लेके जाएंगे तो जितनी आज हमारी अभी रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पे डबल हो सकती है। क्योंकि आपके जो वे ऑफ लाइफ है, आपका जो वे ऑफ यहाँ पे आपका तरीक़ाकार है, लोगों को आप अगर इम्प्रेस करेंगे तो यहाँ के लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ के जो हम देखें, हम पाकिस्तानी नेशनल तो हैं, लेकिन हम पहले इधर जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें इस मुल्क की इक़दार का एहतराम करना चाहिए। हाँ, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको पाकिस्तान की हद तक रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स उसकी कर रहे हैं तो उसका बड़ा अच्छा तरीकाकार है। अगर हमने कहीं, जैसे वाजिद साहब ने कहा कि घरों के बाहर एजिटेशन नहीं होना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान, लेकिन आपने तो किया ना। नहीं, लेकिन इसलिए किया कि हमने जितनी देर मियाँ नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने हमेशा जो एजिटेशन की वो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की। कभी भी आपने अगर एजिटेशन करनी है रूलिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो आप अपोजिशन जो है वो हाई कमीशन के बाहर करती है, ना कि लोगों के घरों के बाहर। हमें तो किसी के घर के एड्रेस का भी नहीं पता था कि तो आपने तो एड्रेस ढूंढ लिया ना जुमैमा? नहीं, वो इसलिए किया अमीर साहब, वो इसलिए कहा कि हम मजबूर हुए। हमने इनको 4-5 दफ़ा कहा। अगर दूसरी पार्टी ने गलत काम किया तो मजबूरी में आपने भी गलत काम कर लेकिन दिया। सर, हमने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा किया, इनको मना किया। उसके बावजूद जब ये मना नहीं हुए, फिर हमें मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ा। और उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने एजिटेशन वहाँ पे की तो उसके बाद इन्होंने इधर आके वो एजिटेशन बंद कर दी। बैरिस्टर अबैदुर रहमान साहब, ये बताएं कि आपके ख्याल में प्रोटेस्ट का राइट तो यहाँ का कानून देता है, प्रोटेस्ट आप जहाँ मर्जी करें, कानून ने आपको नहीं रोकता, लेकिन क्या इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो अखलाक और तहजीब के दायरे के अंदर होना चाहिए? ये सब शुक्रिया। आप एक अहम नुक्ता है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी है ना जी, उनका सबका एक कॉमन एजेंडा जो है वो पाकिस्तान है। और मैं ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है उनको तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, मगर हम ओवरसीज़ को पाकिस्तान से इश्क है। तो वहाँ कुछ भी अप डाउन होती है सिचुएशन तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और सियासत से हट के भी जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन 70 से लेट 70 से बात शुरू होती है, वो पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पे ले आए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं हो सका। तो पाकिस्तान की सियासत जब यहाँ पे आ गई है तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी तरीके से ही की जाती है यहाँ पे। हमारे ही लोग, हम ही जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं तो और तरीके से सियासत करते हैं, और जब हम पाकिस्तानी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल प्रोटेस्ट यहाँ पे करना हर किसी का जमहूरी हक है। ये बात दुरुस्त है कि कहीं पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमें। तो ये इल्ज़ाम पीटीआई पे दिया जाता है कि जी आप या नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आपको एम्बेसी में करना चाहिए, हाइड पार्क में करना चाहिए, और वहाँ भी होता है और होता रहेगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के बेतहाशा ड्रेसेस लंदन में मौजूद हैं। आपने नोट किया होगा कि पीटीआई कभी भी किसी और एड्रेस के बाहर नहीं गई। तो एवन फील्ड एक हिस्टोरिकल एड्रेस क्यों है कि उसी के बाहर जाया जाता है। वो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये वो एड्रेस है जो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है। ये हमारे पैसे पाकिस्तान से करप्शन के ज़रिए वापस लाए गए हैं। और सिर्फ पीटीआई नहीं जी,
आम पाकिस्तानी भी जो है ना वो किसी दिन झंडा पाकिस्तान का पकड़ के चला जाता है और वहाँ पर प्रोटेस्ट लेकिन करना अभी शुरू कर अंसर देता है। साहब ने कहा कि जब इन्होंने फिर जमामा बीबी के घर के बाहर मुजाहरा किया, जो कि मेरे ज़ाती ख्याल में गलत किया, तो उसके बाद से आपने मुजाहरा बंद कर दिया। नहीं, ये तो पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन किसने दिया है। लास्ट हमने की मैं बात कर रहा आखिरी हूँ। जो मुजाहरा पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इसलिए किया है कि वो लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान में 25 मई का, तो वो धरने की कैफियत थी। एक तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन को पिटीशन देनी थी, उस हवाले से हुआ है। मुजाहरों का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है और वो उधर भी हो सकता है, वो किसी और जगह भी हो सकता है, वो डाउनिंग स्ट्रीट में भी हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं वो इनको भी पता चले कि यहाँ पे 1.6 मिलियन से ज़्यादा का डायस्पोरा है, तो इनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए भी लॉबिंग की जाए, जो कि हमारा हक है, और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया जाए।